हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है चाइना से। तो चाइना ने कहा है कि उन्होंने एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है जो कि 25 से 100 गुना ज्यादा फास्टर है चैट जीपीटी से, और ये एनवीडिया के ऊपर रिलाई भी नहीं कर रहा है। इनका जो मॉडल है वो स्पाइकिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। एक आर्किटेक्चर है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। इस पर ज्यादातर लार्ज लैंग्वेज मॉडल बने हैं जितने पॉपुलर है। वो करता क्या है, एक लाइन का मतलब समझता है। मतलब पूरा एक सेंटेंस दिया जाएगा उसको, वो उसको समझेगा और बात खत्म। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस उसको पता लगते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो सीखता चला जाएगा। बट क्या रियल में ह्यूमन इस तरीके से सीखता है? हम क्या करते हैं, हम एक दो वर्ड से भी कहानी समझ लेते हैं, एक दो वर्ड से ही हमको मतलब समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो मॉडल है ये इसी तरीके से काम करेगा, एक दो तीन वर्ड से ही पूरी पूरी बात को समझने की कोशिश करेगा। उनको समझेगा, उसकी तरीके से अपना कॉम्प्रिहेंशन बनाएगा। तो जो पुरानी अप्रोच थी उसके अंदर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत बड़े बनाने पड़ते थे, क्योंकि बहुत सारा डेटा देना पड़ता था। इनका कहना है कि 2% ही ट्रेनिंग डेटा दिया गया है इसको बनाने के लिए, और मेटा एक्स चिप यहाँ पे यूज करी गई है। तो इसकी एक एडवांटेज तो ये हो गई, फास्ट हो गया, कम डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, कम कंप्यूटेशन पावर के ऊपर चल जाएगा, यूएस डिपेंडेंसी यहाँ पे चाइना के लिए खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो बातें तो बहुत सारी करी गई है, पर रियल पिक्चर क्या है, क्योंकि इसके कोई बेंचमार्क्स वगैरह अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कितने बड़े डेटा के ऊपर करा गया है, कितने बिलियन मॉडल का पैरामीटर के ऊपर है, क्या स्पेसिफिक चीज का एक्सपर्ट बनाया गया है या ओवरऑल बनाया गया है, कोई क्लियरिटी नहीं है। फास्टर है तो इसका नाम है स्पाइकिंग ब्रेन, क्योंकि ब्रेन की स्पाइकिंग एक्टिविटी के ऊपर ही बनाया गया है। अब ढंग से इसको रिलीज होने दो, फिर बात करेंगे इसके बारे में। अनाउंसमेंट बहुत बड़ी लग रही है मेरे को। जो उम्मीद है छोटा मॉडल होगा IoT डिवाइसेस के लिए, ड्रोन्स के लिए, उस टाइप की चीजों के लिए। बाकी वेट एंड वॉच। इसके अलावा चाइना से एक और चीज निकल के आई है, वहां की कंपनी ने स्पीकिंग मास्क निकाल दिया है जो कि रियल टाइम ट्रांसलेशन कर रहा है मैंड्रियन जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको इंग्लिश के अंदर। मतलब अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करनी है तो उनको मास्क पहनना है, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो मास्क पहनना है, और चाइनीज में बात करनी है, मतलब मैंड्रियन में बात करनी है, उनको अपने आप इंग्लिश में सुनाई देगा। What do you want to eat tonight, baby? I want eggs and tomatoes. Any more? Beef. ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अब तो फोनों में भी ये फीचर सारे लग गए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज कॉमन हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं एक चाइना की अप्रोच दिखाई दे रही है कि वहां पर भी इंग्लिश की अब रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है। मेरे को याद है 13-14 के आसपास, तो चाइना में अगर आपको कोई काम करना होता था, किसी फैक्ट्री के बंदे से काम करना होता था, तो इंटरप्रेटर लेके जाना पड़ता था। उसके बाद तो मेरे को पता नहीं कि क्या हुआ, बट 13-14 टाइप्स में इंटरप्रेटर होते थे बकायदा, क्योंकि वो तो अपनी लैंग्वेज में बात करते थे। आपको उनसे बात करनी है तो आपको एक बंदा लेके जाना उनसे। इसके अलावा चाइना वालों ने भाई बोन ग्लू निकाल दिया, मतलब एल्फी हड्डियों के लिए। जैसे क्या होता है, कभी किसी को फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर व्लास्टर सब कुछ लगता है ना, यहाँ पे क्या है, एल्फी लगाओ, 2 से 3 मिनट में सूख जाएगी, बस हो गया काम। इंसर्शन करना पड़ेगा, मतलब 1 इंच के आसपास का इंसर्शन करना है, 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर डाला, इंजेक्ट किया, हड्डी जुड़ गई। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं। और यहाँ पे एडवांटेज ये भी है, जो ग्लू है वो बॉडी में ही डिल्यूट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी हड्डी सही होना शुरू होगी, वैसे वैसे वो बोन डिल्यूट होती चली जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी हड्डी रिपेयर हो जाएगी। बहुत गेम चेंजर हो सकता है। अभी इसको लिमिटेड लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया है, बट फ्यूचर के अंदर भाई स्काई इज द लिमिट। 400 पाउंड की बॉन्डिंग फोर्स है। शियर स्ट्रेंथ की बात करके चले तो 0.5 MPa की है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ 10 MPa की है। मतलब ये मान लो स्टील का ऑल्टरनेटिव है। तो स्टील की रॉड शॉर्ट जो लगती थी ना, जब बहुत बुरा हाल हो जाता था, ये उसको सॉल्व कर सकती है। गेम चेंजर भाई। अगर मतलब मैं सोच रहा हूँ आने वाले 5-10 साल में दुनिया कहाँ जाने वाली है भाई, क्या होगा 5-10 साल के बाद में। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि चैट जीपीटी से ही कोविड स्टाइल पेंडेमिक क्रिएट किए सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से AI इवॉल्व हो रहा है, बायोलॉजी को बेटर तरीके से समझ रहा है, तो इसका मिसयूज भी बढ़ेगा। बट क्या उस चीज के लिए हम प्रिपेयर है या फिर नहीं है? देखो, 2 चीजें हैं। एक तो वायरस अगर बढ़ेगा तो वायरस के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो भी फास्टर बनेंगे, पर रिस्क तो बहुत बड़ा है ना। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अभी AI का अडॉप्शन बहुत ज्यादा होने लग गया है। लोगों के स्टाइल के अंदर भी अब AI के चीजें आ गई है। हाइफन यूज करने लग गए लोग बात करते करते। मैं तो पहले भी करता था अगर मैं सही बताऊं तो, बट आप AI को बताने के लिए हाइफन वगैरह यूज करते जो करते हो ना, वो सारी चीजें अब लोग रियल कॉन्वर्सेशन में यूज करने लग गए हैं चैट्स के अंदर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। देखो चीजें आनी है, हमको बस उसके हिसाब से इवॉल्व होते रहना है। बाकी वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके बीच में गूगल वालों ने एक नया मॉडल निकाल दिया है, वॉल्ट गैमा करके। ओपन सोर्स है, बड़ा मॉडल है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं, 1 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, बट सिक्योर है, प्राइवेसी के ऊपर काम किया गया है। अभी हम देखते हैं ना, चैट जीपीटी पे कुछ पूछा, कईयों के नाम नंबर वंबर कई बार न्यूज के अंदर आता है लीक हो गए, चैट जीपीटी पे आ गए, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे वो चीजें यूज करी गई थी। यहाँ पर प्राइवेसी को एज अ कंसर्न लेके मॉडल बनाया गया है। बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। 1024 टोकन का कॉन्टेक्स्ट लेंथ है इसके अंदर, 2,56,000 से ज़्यादा इसकी वोकैब है। तो मतलब छोटा प्राइवेट सिक्योर मॉडल निकाला गया है, और क्या पता जो नई ट्रेनिंग की दुनिया हो उसमें हमको यही देखने को मिले। वेट एंड वॉच। बाकी XAI की बात करके चले तो 500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया उन्होंने अपने डेटा एनोटेशन टीम से। 1500 बंदों की टीम है, 500 बंदे निकाल दिए इकट्ठे, ऐसे ही मतलब ठीक है, हो गया। डेटा एनोटेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई दिस इज मोबाइल, दिस इज ब्लैक कलर। तो जो डेटा है वो AI को बताना कि भाई ये वाली चीज ये है, ये वाली चीज ये है, ताकि ट्रेनिंग के लिए सिस्टम बनाया जा सके। तो इनका अब कहना है कि अब हमको जर्नलिस्ट AI ट्यूटर्स नहीं चाहिए, अब हमको स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स चाहिए, और इसका रोल आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, मुझे मार्केटिंग की नॉलेज, तो मार्केटिंग में बेटर समझा पाऊंगा AI को, तो जिसको जो होगी उस टाइप के एक्सपर्ट्स हायर करे जाएंगे, और वो मॉडल को सिखाने में वो मदद करेंगे। दिस इज गुड। और ये भी हो सकता है, अभी तक जितनी भी अप्रोचेस है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने की, क्या पता आने वाले टाइम में कोई नई अप्रोच निकल गया है और पुरानी अप्रोचेस को एकदम ही पछाड़ दे। जिस तरीके से अभी हमने बात करी ना, चाइना वालों ने एक नई अप्रोच निकाली है, ऐसी हो सकता है कोई पॉसिबल अप्रोच हो जिसके बारे में अभी हमको नहीं पता। अगर हम रेपलेट की बात करके चले तो उन्होंने एजेंट 3 निकाल दिया, जो कि उनका मोस्ट एडवांस AI है। एक बारी में 200 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली काम कर सकता है। पहले 2 से 20 मिनट तक करता था, अब 200 मिनट तक करता हुआ दिखाई देगा। मतलब उसको समझा दो मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, दे दो काम, बस आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। बहुत बढ़िया। इनका कहना है सस्ता भी है, मैंने रेपलेट यूज करके देखा है, ठीक है, मुझे पर्सनली थोड़ा लवेबल बेटर लगता है। रेपलेट इज वेरी गुड, बाकी ऑल्टरनेटिव्स और भी है, बट मैंने अभी तक हाई स्केल पर रेपलेट का यूज करके नहीं देखा। किसी ने किया तो कमेंट सेक्शन में बताना। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, वहां पर ट्राई करके देखूंगा कि क्या होता है। अब इनका जो नया मॉडल है, ये ब्राउजर के अंदर अपने आप ही बग्स ढूंढेगा, उसको फिक्स करेगा और बनाता रहेगा। मतलब एक तरह से ह्यूमन वाला टास्क कर रहा है। तो अभी हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम ऑटोमेट होता हुआ दिखाई देगा। बाकी गूगल के डीप माइंड के CEO की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे जो AI PhD इंटेलिजेंस कहा जा रहा है वो एक नॉनसेंस है। उन्होंने बोला है कि भाई कई कई बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स प्रॉब्लम के अंदर भी आज जो चैट्स होती है वो दिक्कत दे रही है, तुम इनको PhD मत कहो। AGI लेवल आने में उनके हिसाब से अभी 5 से 10 साल लग सकते हैं। मैं कहता हूँ 5 से 10 साल लग जाए, वो मान लेता हूँ जो ये कह रहे हैं 5 से 10 साल। 10 साल के बाद करेगा क्या ये बताओ ना। AGI लेवल तो वही है ना जब हर एक टास्क के अंदर AI इंसान से बेहतर काम कर रहा है, फिर क्या होगा, मतलब पता नहीं। 5 से 10 साल, और ये सार्काज्म में बोल रहे हैं 5 से 10 साल लगेंगे, अभी हम वहां नहीं पहुंचे, ये उन्होंने ऐसा वाला बोला है। तो 5 से 10 साल ही मान के चलते हैं, दुनिया बदल जाएगी 5 से 10 साल बाद, क्या होना है पता नहीं। बाकी क्लिंग AI वालों ने AI अवतार फीचर निकाल दिया लिप सिंक मोड के साथ में, ठीक है, अच्छी क्वालिटी लग रही है। अभी रिसेंटली हेजन वालों ने भी निकाला था, अभी इन्होंने भी निकाल दिया है, सब निकाल रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, सभी के मॉडल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी फोटो तो किसी AI वाले को कपड़े वपड़े चेंज करवा लो, सब कुछ चेंज करवा लो, उसके बाद में इन मॉडल्स पे देके पूरे गेम बदलवा लो। आजकल वो बच्चों वाली वीडियोस नहीं देख रहे, अपनी फोटो लो, अपनी फोटो जेमिनी को दो, जेमिनी को बोलो कि भाई इमेजिन दिस पर्सन व्हेन ही वाज 5 ईयर ओल्ड, तो वो आपकी 5 साल की उम्र की फोटो बना के दे देगा। और उसको कहना कि इस टाइप का सेटअप कर दे, मतलब थोड़ा सेटअप के बारे में बात कर लेना कि बैकग्राउंड सेटअप थोड़ा पॉडकास्ट टाइप का हो, कि ये बंदा पॉडकास्ट कर रहा हो, उस टाइप का सेटअप कर दे, तो पॉडकास्ट टाइप में स्टाइल में आपको फोटो मिल जाएगी। अब वो वाली फोटो को आप किसी भी AI टूल, हेजन को दे दो, इसको दे दो, और एक स्क्रिप्ट दे दो, और वो बात करेगा, काम खत्म, न्यूज व्यूज डिलीवर करनी है। अभी क्या देखो, अभी AI अवतार में अगर अपना यूज करता हूँ, आपको पता है मैं किस तरीके से बोलता हूँ, किस वर्ड पे मेरा कितना मुंह खुलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर मैं वो वाला अवतार यूज करूंगा तो हाई चांसेस आप शायद नहीं पकड़ पाओगे। Hi guys, my name is Sahil Khanna and let's start today's video. The first news is about Elon Musk. Elon Musk plans to pivot Tesla into robots. Elon Musk is saying that Tesla can be pivoted towards a robot company. This means that he will slowly reduce the car business and focus on the Optimus robot. I think Tesla can have a better future than Optimus.
बाकी अल्बेनिया वालों ने एआई मिनिस्टर हायर किया, वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है भाई जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लीडर बना दिया है। और ये ना फ्यूचर ऑफ स्केरिज्म दिखाई दे रहा है। अगर मान लो ये अच्छा काम करता है, करप्शन वरप्शन का गोल है हटाने बटाने का, क्योंकि देखो एआई को एक गोल दे दिया कि करप्शन वरप्शन के अगेंस्ट काम करना है, तो वो सब कुछ करके सब कुछ करता रहेगा, बढ़िया काम करेगा। अब अगर सब कुछ बढ़िया काम होने लग जाएगा, हमको लीडर्स की जरूरत क्या है ऑपरेशंस को ढंग से करवाने के लिए? तो क्या पता लीडर्स की जगह एआई आ जाए, दुनिया को एआई चला रहा हो, हम पे राज एआई कर रहा हो, एआई रूल रेगुलेशन सेट कर रहा हो। 10 साल नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल कभी तो होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। 100 साल तो बहुत आगे बोलते हैं, 100 साल तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। बट मुझे लगता है ये अभी 10-20 साल होने वाले हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक हो गए। हम ऐसी ऐसी चीजें अपनी लाइफ टाइम में देखने वाले हैं ना, मजा आ जाएगा। बस कहानी है पैसा होना चाहिए, वरना क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर कुछ चीज लेनी होगी तो खरीदनी पड़ेगी, और खरीद के ही चेक होगा। जैसे ब्रेपलेट की बात कर रहे हैं, लवेबल की बात कर रहे हैं, फ्री टूल से काम हो जाता है, पर पेड टूल से लेवल थोड़ा और बेटर बना पाते हो। बाकी साहिल खन्ना वाले चैनल पे वीडियो आ गई भाई, जहाँ पे मैंने बात करी थी कि डेवलपर्स के अगेंस्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैंने एक पूरा एक फ्रेमवर्क दे दिया है। दिमाग में आइडिया है एआई का यूज करके कैसे इसको लाइव करना है, फ्रेमवर्क है, वीडियो देख लो। टॉकिंग हेड है ऐसी ही है, और ट्यूटोरियल नहीं है, बट उसमें पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया करना क्या है। जिसमें दिमाग हो वो कर लेगा। बाकी मेटा वालों ने $140 मिलियन की एआई डील साइन की है ब्लैक फॉरेस्ट लैब के साथ में। ये लोग फ्लक्स के पीछे है, फ्लक्स जो आजकल चल रहा है वो इनका है। कैनवा को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, एडोब को जो करवा रहे हैं, स्नैप को जो कर रहे हैं, वो सब यही काम कर रहे हैं। अब मेटा के साथ भी ये जुड़ने वाले हैं। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन बनाने में हेल्प करी थी। स्टेबल डिफ्यूजन बेसिकली आज जितने भी इमेज मॉडल आ रहे हैं वो एक तरह से मान लो स्टेबल डिफ्यूजन का ही अपग्रेड है। तो इन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन बनाया था जो ओपन सोर्स है, अभी भी ये काम चल रहा है उसके ऊपर। बीच में लगता है कहीं वो बंद ना कर दे, क्योंकि बिजनेस मॉडल उनको भी सोचना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा। बट फ्लक्स बढ़िया काम करता है भाई, जो भी बोलो, अगर उसको यूज करके देखोगे फेस ट्रेनिंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया करता है। बट मुझे लगता है अब जरूरत क्या है, जब नैनो बनाना करके दे रहा है, या वो सी ड्रीम जो था वो करके दे रहा है, जरूरत क्या है और किसी की, फ्री में काम हो रहा है। तो बाकी मेटा वालों ने बोला है जो उनकी टीबीडी लैब है जिसके अंदर बहुत हाई स्किल्ड एआई रिसर्चर्स है, इंजीनियर्स है, अब वो नया एआई फाउंडेशनल मॉडल के ऊपर काम करेंगे जिसको 1 से 2 साल के अंदर बहुत खतरनाक लेवल पर डेवलप किया जाएगा। अब क्या ये मेटा का इटरेशन होने वाला है, ओपन सोर्स होने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं ही कह रहा हूँ भाई, ये मेटा का जो मॉडल अनाउंस किया था उन्होंने, भीमूत करके वो जो था, आया क्यों नहीं अभी तक? वेट चल रहा था उसका, ओपन सोर्स करके, पता नहीं, लेट्स सी। बाकी ये अपना कह रहे हैं कि 1 से 2 साल के अंदर निकाल देंगे, वेट एंड वॉच क्या होता है। बाकी स्टारलिंक की बात करके चले तो 300 स्पेस मिशन कर चुके हैं भाई, वो जो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट भेज रहे हैं उसके लिए, जिसमें से 24 नई सैटेलाइट्स अभी रिसेंटली भेजी गई है। टोटल 8300 से ज्यादा इनकी सैटेलाइट्स हो चुकी है। कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ इंटरनेट यही शायद होगा, जहां पर तारे वारे कुछ नहीं होगी, डायरेक्टली सैटेलाइट से ही इंटरनेट फोन में आ रहा होगा और हम यूज कर रहे होंगे। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने यूजर कैप और स्पीड कैप के बारे में बात करी है सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर। देखो कहानी क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर एंट्री दे दी है कि कोई लाइसेंस वाइसेंस वाला सीन नहीं है, आओ इंडिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल जिसको आना है। अब अमेजोन वाला भी आ रहा है, एलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स है वो भी आ रही है। तो चक्कर में जो जियो था, एयरटेल था, इनको प्रॉब्लम थी कि भाई अगर वो बिना रेगुलेशन के आएंगे, इस तरीके से आएंगे, वो तो हमारी पूरी मार्केट खराब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने शायद उन्हीं की बात सुन के वाली बात करी है कि भाई स्पेसिफिक लिमिट तक है, उसके बाद में देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, लाइसेंस आएगा क्या आएगा। अभी के टाइम पे एक परसेंटेज कट सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने कि भाई आपको सिर्फ इतना देना है रेवेन्यू के ऊपर, अप टू स्पेसिफिक यूजर, उसके बाद देखते क्या होता है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।